नैन सुख दास शिव नारायण वीएस गोवर्धन दास एंड अदर्स साइटेशन AIR 1948 नागपुर 110 संबंधित कानून सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर फैक्ट्स बालकदास और उसके पुत्र विठालदास व बृंदबनदास मिलकर व्यापार करते थे रामचंद्र बालकदास नाम की फर्म से जो हरदा और भोपाल में चलती थी। वे कई लेनदारों क्रेडिटर्स के कर्जदार थे। इंपीरियल बैंक भी एक क्रेडिटर था। अपीलकर्ता नैन सुख दास शिव नारायण ने भी उनके खिलाफ कोर्ट डिक्री प्राप्त की। डिक्री के एग्जीक्यूशन में हरदा का एक मकान अटैच किया गया। विवादित संपत्ति यह मकान बालकदास और उसके पुत्रों का माना गया। गोवर्धन दास जो बालकदास की बहन का बेटा था ने दावा किया कि यह मकान उसका है। गोवर्धन दास का दावा गोवर्धन दास ने ऑर्डर 21 रूल 63 CPC के तहत सूट दायर किया। उसने कहा कि वह मकान का मालिक है। कम से कम 2/3 हिस्सा अटैचमेंट और सेल से मुक्त होना चाहिए। उसका दावा 2 आधारों पर था। 1. पार्टीशन बंटवारा पिता और भाइयों के बीच। 2. सेल डीड विक्रय विलेख दिनांक 30 मई 1931 7,000 रुपीस में विठालदास ने उसे बेचा। निचली अदालतों का निर्णय ट्रायल कोर्ट सूट खारिज डिसमिस्ड। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्स्ट अपील अलाउड। ट्रायल कोर्ट का डिक्री सेट असाइड किया गया। हाई कोर्ट डिफेंडेंट नंबर 1 ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 4 मुख्य प्रश्न तय किए। हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए प्रश्न 1. क्या पार्टीशन वैध था? पार्टीशन डीड भोपाल में रजिस्टर हुआ जबकि प्रॉपर्टी हरदा में थी। सेक्शन 26 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्ट्रेशन वहीं होना चाहिए जहां प्रॉपर्टी स्थित है, इसलिए पार्टीशन डीड अप्रभावी इनफेक्टिव माना गया। यह ओरल पार्टीशन नहीं था बल्कि लिखित था राइट पॉइंटिंग एरो, इसलिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। निष्कर्ष पार्टीशन मान्य नहीं था। क्या सेल डीड वास्तविक और कंसिडरेशन पर आधारित थी? कोर्ट ने माना कि सेल डीड जेन्युइन थी। 7,000 रुपीस का कंसिडरेशन सिद्ध हुआ, इसलिए सेल डीड वैध थी। सेल डीड वैलिड है। क्या सेल डीड क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए थी? सेक्शन 53 TPA लोअर अपेलेट कोर्ट ने कहा सेल फ्रॉडुलेंट नहीं थी, क्रेडिटर्स को डिफीट करने के लिए नहीं थी। ये तथ्य का निष्कर्ष फाइंडिंग ऑफ फैक्ट था। सेकंड अपील में हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेल फ्रॉडुलेंट नहीं थी। गोवर्धन दास को सेल डीड से कितना हिस्सा मिला? पार्टीशन डीड अमान्य था, इसलिए विठालदास का केवल 1/3 हिस्सा सिद्ध था, इसलिए गोवर्धन दास को केवल 1/3 हिस्सा मिला, 2/3 नहीं। फाइनल होल्डिंग गोवर्धन दास केवल 1/3 हिस्से का मालिक है। डिसीजन हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार की और यह घोषित किया कि पार्टीशन डीड अमान्य है, सेल डीड वैध है, सेल फ्रॉडुलेंट नहीं है। गोवर्धन दास को केवल 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन कानूनी सिद्धांत 1. रजिस्ट्रेशन का सामान्य नियम प्रॉपर्टी जहां स्थित हो वहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2. हिंदू लॉ में पार्टीशन ऑरल पार्टीशन मान्य है, रिटन पार्टीशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 3. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 TPA यदि डेटर कुछ क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान कर देता है और कुछ को नहीं, तो मात्र इसी आधार पर ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट नहीं माना जाएगा। 4. अस्टॉपल का सिद्धांत जब तक रिप्रेजेंटेशन से किसी को नुकसान डेट्रिमेंट न हुआ हो, अस्टॉपल लागू नहीं होता। इस केस का महत्व ये केस सेक्शन 53 TPA की व्याख्या करता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है, ऑरल vs रिटन पार्टीशन का अंतर बताता है, सेकंड अपील में फैक्ट फाइंडिंग में दखल की सीमा स्पष्ट करता है।